नहीं, हम किसी डंडे से नहीं डरता, किसी हथियार से नहीं डरता, किसी धन दौलत से नहीं डरता। माता, हम तो आपके सामने मूर्ख हैं। आप तो इतना भक्ति के सागर हो, जो मैं खींचा मैं चलाया आपके पास। अपना कर्म के दंड है, जो हम बुरे अच्छे रास्तों से गुजरते हैं, ये हमारे कर्म के दंड है। भगवान को कोई गलती, भगवान का दोष देंगे तो पाप पे चढ़ना है। ऐसे ही 10 दिन 5 दिन 15 दिन पे कोई ना कोई 10 दिन 5 दिन 15 दिन में। हाँ जी, कोई लेके तो आएगा। इतने दिनों तक महाराज जी फिर जल है, जल केवल जल। हे नारायण, हे अंतर्यामी, हे प्रभु, हे त्रिलोकी विजेता, हमारे को सहन शक्ति दो और अपने में हमको लीन कर लो। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से साधु महात्माओं, दिव्य त्यागी तपस्वी तेजस्वी संतों के चरणों में दंडवत कर पा रहे हैं प्रेमियों, ये सब हमारी लाडली जी की कृपा से, प्रिया प्रीतम की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। आज फिर हम प्रेमियों इन जंगलों में आए हुए हैं, जहाँ पे एक बहुत निर्मल संत रहते हैं प्रेमियों, जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। और विशेष ये है प्रेमियों, संत ना तो भोजन करते हैं, यानी कि अन्न का सेवन नहीं करते हैं, केवल फूल पत्ती और जल, इन चीज़ों पे निर्भर कर रहे हैं। और वो भी प्रेमियों, संत भगवान कहीं से जुटाते नहीं हैं, जो श्री जी की कृपा से उन तक पहुंच जाता है वो उसका सेवन करते हैं, अन्यथा केवल जल का सेवन करके वो आनंदित होकर श्री जी का, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। जंगलों में रहने वाले साधकों के, संतों के दर्शन करना इतना दुर्लभ है कि संसार में जो संसार की मोह माया का प्रभाव है, यदि हम संत महात्माओं से जुड़ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो आप ये जरूर करें प्रेमियों के, अपने प्रेमी बंधुओं तक ये दर्शन जरूर भेजा करें। और प्रेमियों, आपसे निवेदन ये छोटा सा और है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये सत्संगी परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, हम सब आपस में मिलजुल कर सत्संग का आनंद लें और संतों के चरणों को स्पर्श करते रहें। और प्रेमियों, आप देख रहे होंगे वहाँ पे महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी वहाँ पे विराजते हैं, एकदम एकांतवास है, एकदम जंगल है। और प्रेमियों, एक चीज़ विशेष आपको बताऊं, यहाँ पे दूर दूर तक सांसारिक जीवन नहीं है, यानी कि ना कोई घर है, ना गांव है, ना कोई कस्बा है। यहाँ से कोसों दूरी पे घर हैं, गांव हैं, जहाँ पे मधुकरी करना भी संभव नहीं है। मधुकरी महाराज जी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि महाराज जी फलारी हैं। फलारी मतलब या तो दूध का सेवन, फल का सेवन, सब्जी का सेवन, जल का सेवन, केवल इन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। और वो भी जो श्री जी की कृपा से उन तक पहुँच जाता है, स्वयं से उसका आहार में यानी भोजन प्रसादी में लेते हैं, अन्यथा जल पीकर महाराज जी भजन करते हैं। और एक चीज़ और बताऊं प्रेमियों, क्योंकि पिछले जो लगातार जो दर्शन नहीं हम कर पाए थे, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ना कुछ निशान पड़े हुए हैं। ये क्योंकि पिछले 2-4-6 दिन लगातार इतना तेज़ बुखार रहा था कि जिस कारण से प्रेमियों लगातार दर्शन नहीं हो पाए, तो ये ऐसा कारण बना था। श्री जी की इच्छा से ये सब हुआ। पर अब यहाँ से आगे हम लगातार सत्संगों के दर्शन करेंगे, साधु महात्माओं के चरण स्पर्श करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, भैया थोड़ा जूम करके दिखाओ, वहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं, देखो, जय हो महाराज जी अकेले विराजमान हैं, भजन कर रहे हैं। तो ये इतने जंगलों में आप, ये ऐसे संत हैं प्रेमियों कि एक तो इनके दर्शन दुर्लभ, ऊपर से यदि इनकी वाणी मिल जाए, ऐसे संतों की वाणी मिल जाए जो जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, मतलब एकांतवास, नितांत एकांत, और न अन्न, न जल, न फल, न कुछ नहीं, यानी जो भी श्री जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं प्रेमियों की आकाश वृत्ति पर निर्भर रहने वाले संत हैं। महाराज जी राधे श्याम, जय हो महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। तो यहाँ पे गिलहरी हैं, पक्षी हैं, मतलब वृक्षावली है, पूरी प्रकृति है। देखो गिलहरी, मतलब ये संतों के पास कितने प्रेम से रहते हैं। महाराज जी जय श्री राधे राधे। महाराज जी सब आते हैं, नीलगाय सब आते हैं, नीलगाय मोर सब आते हैं। जय हो महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय, आप सब श्री जी रक्षा करें महाराज जी, आपकी कृपा मिलती रहे संतों की। महाराज जी ये क्या चीज़ है? ये धुन ऐसी चूल्हा है। अच्छा ये चूल्हा है, मतलब ये महाराज जी का चूल्हा, मतलब ऐसा चूल्हा आपने प्रेमियों कभी देखो भी ना होगा। भैया एक बार और दिखाइयो, ये कितना सुंदर सा चूल्हा महाराज जी ने बना रखा है प्रसादी के लिए। और ये महाराज जी की प्रसादी के लिए वहाँ है, ठाकुर जी का भोग। हाँ महाराज जी, बड़ी कृपा हुई आपकी कि आपके दर्शन हो गए। सर्वप्रथम तो ये श्री जी की तरफ से महाराज जी कुछ सेवा है, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जैसे जानकारी भई कि आप तो फलाहार हैं,
तो महाराज जी यहाँ में कुछ ऐसी ही सेवाएं हैं कुछ श्री जी की तरफ से। यहाँ में तो ये तिल के लड्डू हैं, प्रसाद है महाराज जी। ये आप प्रसाद है, तिल के लड्डू, तिल के जी। और यहाँ में महाराज जी ये कच्चे फल हैं, यहाँ में अंगूर हैं महाराज जी। ये कुछ पेठा है, इसमें सेब हैं 2 किलो और 1 किलो ये अंगूर है महाराज जी। ये आप ये महाराज जी भोजन प्रसादी में आप लेकिन बड़ी कृपा होगी। जय जय महाराज जी। एक बार अनुमति हो आपकी तो एक बार आपकी ये सुंदर सी कुटिया के दर्शन करने बड़ी इच्छा है। जय प्रेमियों, एक बार महाराज जी की कुटिया के दर्शन करते हैं कि महाराज जी अपने हाथों से तैयार करी है कुटिया। जी जी। तो ये लगभग कितने समय में महाराज जी आपने तैयार कर ली? हम तो 7 दिन में बना लिए थे, साल भर रात हो गया मेरे को। 7 दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में बना के तैयार? हाँ। और कितने समय से महाराज जी आप यहाँ पे भजन कर रहे हैं? यहाँ पे 1 साल से। 1 साल हो गई। हाँ जी। अच्छा, ये महाराज जी को ये ठाकुर जी के भोग के लिए प्रसाद हाँ जी बनाने के लिए चूल्हा है, जहाँ मैं बैठ के भजन करता हूँ। अच्छा ये धूना है। हाँ। जय जय हो। ये हमारे गोपाल जी का है। जय हो। अरे अरे वाह, देखो भैया, देखो ये महाराज जी को गेट है, मतलब घास फूस को गेट, घास फूस की कुटिया, घास फूस को सब कछु कमरा बने हुए हैं, हॉल बना हुआ है। मतलब एक जो अच्छे आर्किटेक्ट जो तैयार करना है ना, जो घर ऐसा महाराज जी ने घर बनाया हुआ है। आ जाए महाराज जी। आइए आइए। जय हो। ये हमारे गोपाल जी का स्थान है, आस्थान। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की। जय हो। इनकी सब माया, इनकी सब महिमा है महाराज जी। जैसे सुलाता हूँ यही कंबल ओढ़ाता हूँ इनको रात में। जय हो महाराज जी, बड़ी कृपा। तो ये महाराज जी आप यहाँ पे आप यहाँ पे मतलब विश्राम करें। जय हो। प्रसादी आदि सब व्यवस्था यहीं पे है। अब हम महाराज जी से थोड़ा सत्संग करेंगे। तो महाराज जी हम तो थोड़े सांसारिक जीव हैं, बड़ी इच्छा रहे कि महाराज जी संतन के दर्शन करें। देखो, संसारिक किसको बोला जाता है? संसार में हम भी हैं जी। हम संत हैं पर संसार में हैं जी। संसार जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन मैं नहीं रहूँगा, उसको बोलते हैं संसार छोड़ना। जी हाँ, हम गृहस्थ में अब नहीं है, गृहस्थ में थे, गृहस्थी छोड़ दिए हैं, इसलिए संत हुए हैं। संसार नहीं छोड़े हैं, संसार मेरा है, संसार में मेरा है। एक घर में पैदा हुए थे। जब संत के अपना देखो, ऐसे तो हम 54 साल का उम्र है जब हमारा माता पिता जन्म दिया, और 54 साल हमने छोड़ दिया, पर 40 साल से संत हैं तो 40 साल का ही देखते हैं। 40 साल? हाँ जी, 40 साल हुआ पैदा हुए। महाराज जी जैसे हम जब ऐसे मतलब जब जिस स्थान पर रह रहे हैं जी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभु जी एक तरीका को एक अहम रह यानी अपने अंदर की जो मैं है कि मैंने मैं ये कर रहा हूँ, या फिर ऐसे मतलब एक तरीका को भाव आ जाए अहंकार सो कि हर किसी में कहीं ना कहीं कर्ता बनने को प्रयास करो जावे। तो ये कैसे अपनी जो अंदर को अहम कैसे देखिए महाराज, हम एक 40 साल से संत बने हैं पर पढ़े लिखे नहीं हैं, हम हैं मूर्ख। आप लोग तो भगवत भी पढ़े हैं। भगवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ बताए थे। अर्जुन ने बोले, हे केशव, तुम हमसे कौन सा पाप करवा रहे हो, ये अपनों को मरवा रहे हो। उन्हें केशव ने बोले, ये तुम कौन हो? वो सब तो मैं हूँ। तो एक मैं मेरे में रहना चाहिए, बाकी किसी में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा तपस्वी है वो है शंकर, वो हूँ मैं। सूर्य का प्रकाश है वो हूँ मैं। समुद्र के जल है बहता वो हूँ मैं। सब मैं हूँ और किसी में मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। जैसे आप कह रहे हैं मैं, जैसे मैं तपस्या करूँ या भजन करूँ तो मैं करूँ, मैं नहीं हूँ। ये तो वही है, नारायण है। हम तो नारायण पे देंगे, हे नारायण, हे अंतर्यामी, हे प्रभु, हे त्रिलोकी विजेता, हमारे को सहन शक्ति दो और अपने में हमको लीन कर लो। महाराज जी जैसे हम या भाव से भजन करें कि पर फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी कोई ऐसी छोटी मोटी जो गलती बन जाए जिनसे हमें डर लगे कि अब इनको हमें परिणाम भोगना पड़ेगा, और जब कोई जैसे हमारे कोई प्रारब्ध होंगे उनके कुछ कष्ट यदि हम पे आ पड़े तो वो जैसे ही हम पे कष्ट आए तो हमें ऐसा लगे कि प्रभु हमसे नाराज है गए। तो क्या ऐसा संभव है कि प्रभु हमसे भी नाराज होंगे? नहीं, भगवान किसी से नाराज नहीं होता है। यही बात सुदामा ने भी बार बार अपना पत्नी को बोलता था। उनका पत्नी गुस्सा में बोलती थी,
जो क्या कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण क्या देता है? हमारा पूरा परिवार भूखा है। तो सुदामा क्या बोलता था, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, जो हम भूखा मरते हैं, हमारे परिवार मरता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। अब भगवान भी साक्षात बता दिया है। रुक्मणी मैया बोली जी हे प्रभु, तो आपका मित्र भूखा मर रहा, उसको कुछ दो। तो प्रभु ने बोले हम क्या दें, जो उसके पास भाग्य देवी नहीं जा रही है। तो भाग्य देवी भी प्रकट हो गई, वो भी बोली जे हम तो आप ही का अधीन है नारायण जी। आप बोलो हम चले जाएंगे, पापी से पापी पे चल जाएंगे। तो श्री कृष्ण बोले हम पापी पे तो बोल देंगे चल जाओगी, लेकिन उसका दंड किसको मिलेगा? हमको। तो हम नहीं कमाएंगे दंड, क्योंकि जिसका पाप है उसका नाश हो जाएगा, तब तुम जाओगी, तब मैं आदेश दूंगा। ऐसे नहीं दे सकता, ऐसे नहीं। हमारे तो अधीन सब हैं, लेकिन हम किसी के अधीन नहीं। हम उसका जले पापों का कर्ज ना चुके तब तक नहीं जाने। ये सुदामा सब जानता था जो हमारे पापों का कष्ट है, इसीलिए कृष्ण का कोई दोष नहीं देता था। दोस्त नहीं। जय हो। सत्य वचन है महाराज जी। अपना कर्म के दंड है, जो हम बुरे अच्छे रास्तों से गुजरते हैं, ये हमारे कर्म के दंड है, ये भगवान की कोई गलती नहीं। भगवान को दोष देंगे तो पाप ही चढ़ना है। महाराज जी, जैसे हम जब ठाकुर जी को भजन करें, जब ज़्यादा ऐसा लगे कि हाँ हम ठाकुर जी के भजन में बहुत ज़्यादा लीन है रहे, मतलब ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हम ठाकुर जी से स्नेह कर रहे हैं, हर क्षण ठाकुर जी को नाम, हर क्षण ठाकुर जी की स्तुति भजन नाम जप आदि आदि हम करें, तो बाद समय पे कोई ना कोई प्रभु जी महाराज जी ऐसा संयोग बन जावे कि मतलब कोई ऐसा कारण बन जावे कि वो नाम जब छूट जावे, या तो स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ है जावे, या फिर कोई जैसे कि कोई गतिविधि ऐसी है जावे जा कारण से हमारा ध्यान संसार में आ जावे, मतलब व्यस्तता इतनी ज़्यादा है जावे कि हम फिर दोबारा से उतना भजन नहीं कर पाए। तो ऐसी घटना क्यों घटे महाराज जी? देखिए, स्वास्थ्य खराब क्या बोले, तो स्वास्थ्य खराब भी उसी समय होता है जब हमारे अंदर काला होता है। काला मतलब कल छपट, ठीक है। वो श्री कृष्ण ने ये भी बताए हैं, जिसको ध्यान तुम लगाते हो, चाहे किसी को भी लगाओ, उसको लगाओ तो उसी पर ध्यान दो, बाकी किसी पर ध्यान मत ले जाओ। इसलिए उसको दिमाग पर ना बहकाए और अपना दिमाग पे सबसे पहले गुरु के रखे कि गुरु में ही नारायण है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु शंकर, हे भगवान विष्णु आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो सबसे पहले गुरु को, चाहे गुरु जैसा भी हो, अच्छा हो खराब हो, जैसा भी हो, वो आपका भगवान है, वही आपका ब्रह्मा विष्णु महेश है। उससे उसी को अपना दिमाग पर बैठाइए, और जब गुरु बैठ जाएगा बढ़िया से आपको दिमाग पर, तब भगवान नारायण को आना ही है। वो कहीं नहीं जाते हैं, वो नारायण गुरु के अंदर ही हैं। मतंग ऋषि गुरु थे, वो बोल दिए ये सेबरी तू यहीं पे बैठ, राम यहीं पे दौड़ा लाएंगे नंगे पैर। तो राम ने काटे नहीं बात, उनको जाना पड़ा था। वो सब जानते हुए थे जिस सेबरी भक्त है और नारायण तो अंतर्यामी है, लेकिन सेबरी ने बोली जी हे प्रभु, हम आपके इतना प्रतीक्षा किए हैं, आप मेरे को श्रद्धा भक्ति दे दो, जो हम अपना गुरु के चरणों में जाके आपका भक्ति करत रहूं। तो राम ने क्या बोले, बोले हे माता, हम तो आपके सामने मूर्ख हैं, आप तो इतना भक्ति के सागर हो, जो मैं खींचा मैं चलाया आपके पास। इसीलिए भक्ति अपना में है, श्रद्धा अपना में है, जिसमें श्रद्धा आप लगाओगे उसमें श्रद्धा लगेगा आपका। जी महाराज जी, एक मन में जिज्ञासा ये ही कि जैसे आप जैसे गृहस्थ आश्रय से ही आए हैं, यानी कि हर जीव को उद्गम गृहस्थ आश्रय ही है, तो महाराज जी जब एक सांसारिक जीवन रहे कि हम गृहस्थ भी चुन सकें या फिर बैराग चुन सकें, व्रत चुन सकें, तो महाराज जी आप क्षमा करें यदि ऐसा नहीं पूछना होता, तो महाराज जी आप कैसे मतलब ये प्रेरणा भाई कि ऐसा ये जीवन त्याग देना चाहिए, ठाकुर जी की भजन में ही पूर्णतः समर्पित है जाना चाहिए? हम 14 साल के थे तो हमने अमृतसर में था, पंजाब में जी। हमको कोई संत ने बोला जे गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हम उस वक्त 14 साल के थे, बच्चे थे, अब के 14 साल के जवान हो जाते हैं, लेकिन पहले के 14 साल के तो बड्डे थे। तो हमको ये ध्यान में आया जो भगवान श्री कृष्ण भी गौ सेवा गोबर उठाए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसी समय हम अपना घर त्याग दिया और संत के साथ यहाँ आया वृंदावन में, उन्हीं संत की हाँ साथ में जो ने मेरे को बोला था। तो महाराज जी बाकी बाद
क्योंकि जब परिवारजनों में माता पिता भाई बंधु में तो वो तो खूब प्रयास करें कि हमारा बालक है घर से बाहर कैसे रहेगो कैसे खावेगो जी हमारे माता पिता जानते नहीं। माता पिता जब थे तो हमने घर नहीं छोड़ा। माता पिता 7 साल 8 साल के उम्र में मर गए थे उस टाइम। अच्छा उस समय मतलब मर महाराज जी गए थे। मतलब परिवार में फिर भाई थे 5 भाई थे। हमारा 5 भाई हैं हम। जी तो हमारा 4 भाभियाँ थी। अब तो भाभियाँ नहीं, अब तो हमारी सब माँ है। सब माँ। हाँ जब तक मैं गृहस्थ में था तब तक मेरी भाभियाँ थी, मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरी बुआ थी। अब तो जब से गृहस्थ छोड़ दिया तब से मेरी सब माँ हो गई। तो महाराज जी कभी ऐसा संयोग नहीं बनो कि उन्होंने प्रयास करो होगा आपसे कही होगी कि आप वहीं पे रह के भजन कर लो यहाँ जंगलों में, क्योंकि यहाँ पे तो प्रभु जी कोई जल भी नहीं, खान पान को कोई सुविधा नहीं, जी ये तो सब भगवान नारायण देता है सबको। ये तो पुरना जिसको जहाँ ले जाना है वहाँ नारायण ही ले जाता है। कोई अपना से नहीं जाता है, कोई अपना से नहीं रहता है। तो महाराज जी जैसे या जीवन में आ गए तो महाराज जी कहीं ना कहीं है तो ये पंच भौतिक शरीर ही है, क्योंकि जल की भी आवश्यकता रहे, भोजन की भी, रहने की, सर्दी गर्म से भी बचाव करना होगा। देखिए रहने का तो यही है आपके सामने, लेकिन जल उनका और जो फल मूल आता है कभी कभी भगवान नारायण ने किसी न किसी के हाथ से भेज देते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई गांव हो कस्बा हो। आप भी तो दूर के ही हैं महाराज, अरे आप भी तो लेकर आए हो। नारायण किसी का दूर का नहीं। नारायण कहता है हम सबका दिलों में है, हर दिल में है राम बसता। पर कोई बस आए तब तो कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे में बोले थे जी मैं भक्तों को तो बुलाता हूँ जो तू 1 कदम आओ तो देख मैं 10 कदम दौड़ता हूँ, पर कोई भक्त 1 कदम तो आए तब न मैं 10 कदम दौड़ता। सत्य। एक बहाव मैं सब कुबेर के दरवाजा खोल दूँ, पर कोई एक कहे तो करे तब तो। हे प्रभु ये सब इंसानों में, जैसे इंसान करेंगे वैसे पाएंगे। कृष्ण ही बोले हैं कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान कर्म रच रखा। हाँ जी जैसा आप करो वैसा आपको कर्म फल मिलेगा। तो महाराज जी जैसे यह जीवन में जब आए तो ऐसा तो हो गया जैसे जब 14 वर्ष की अवस्था में आप गृह त्याग कराए तो बाद समय पे तो कई असुविधा भई होंगी कि रहना कहाँ पे है, करना क्या है, कहाँ जाना है। जी हम तो वो चीज़ को विचार कैसे कैसे मिलो कि यहाँ पे आगे आगे बढ़ना है। 40 साल पहले आए थे तो जो संत हमको लेके आए थे वो जमुना किनारे रहते थे। इतने जो आश्रम और घर बने हैं इतने नहीं थे। ऐसे ही वृंदावन में जंगल था, हम जमुना किनारे हम लोग रहते थे। जमुना इतना नहीं बहती थी, जमुना और बड़ी बहती थी और हाँ साफ पानी था उनका। और इसी तरह जंगल रहता था, उसी तरह पौधे के पीछे हम लोग रहते थे। फिर एक महान गुरु मिल गए, वहाँ पे गए थे जमुना स्नान करने। हमने वहाँ भजन कर रहा था तो ले गए अपने आश्रम में, तो कुछ दिन उनका हमें सेवा किया। फिर उन्हीं से हम गुरु शिक्षा ले लिया और उन्हीं के पास सेवा करने लगा। महाराज जी जैसे हमारे जैसे हम जैसे सांसारिक जीव हैं, हम कहीं ना कहीं हर चीज़ की तुलना करें, जैसे कि उन पे सुविधा ज़्यादा है, जैसे हमारे पड़ोसी हो गए कि उन पे सुविधा ज़्यादा है, हम पे थोड़ी कम सुविधाएं, तो हम बात दौड़ भी लग जाए कि जैसे उनके बराबर हमें आना हो या फिर उनसे आगे हमें ज़्यादा सुविधा हमें अर्जित करनी है, कमानी है। फिर कर्म करके कीजिए ना, हिंसा करके नहीं। जैसे उनका बढ़ रहा है, अपना दुश्मन के ही बढ़ रहा, पड़ोसी के बढ़ रहा, रिश्तेदार के बढ़ रहा, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान जितना भी उसको देते हो थोड़ा बहुत और दे दो। अगर हम दूसरे के लिए मांगेंगे तो नारायण कहेगा देखो कैसा है, अपने लिए नहीं, ये अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, ये तो मूर्ख है, मैं तो इसके पास पहुंचा दूं। नारायण अपने आप पहुंचा दे किसी न किसी रूप। श्री जी को महिमा अपरंपार है। एक और यही बात है वृंदावन में, अब वृंदावन की आज भी महारानी राधे है श्री जी द्वारका गई थी। द्वारका में रुक्मणी मैया ने गर्म दूध दे दी। क्यों दी? हिंसा से दी। लेकिन वो नहीं जानती थी रुक्मणी मैया जो ही नारायण के एक हिस्सा है। जब वो गर्म दूध दी और कृष्ण को द्वारकाधीश को जब सीना जल गया तो रुक्मणी माता ने पूछी ये कैसे आया? तो तुमने गर्म दूध दी नहीं रुक्मणी, तुमने भूल कैसे गई? तो बोली मैं आपको तो नहीं,
मैं तो राधे की दी हूँ। तो बोली राधे नहीं है वो, आधे आधे मिल के राधे हुई है। आधा मैं हूँ, आधा वो है, और दोनों मिल के तो वो राधे हुई है। जय हो। जो नारायण है वो राधे ही है, वही जो राधे। कृष्ण है द्वारकाधीश वो राधे। तो दुश्मन को आप देखोगे, देख के चलोगे तो आपको भगवान नहीं आएगा। इसलिए दुश्मन को भी हम मदद करना चाहेंगे, दुश्मन को खिलाना चाहेंगे, दुश्मन को बचाना चाहेंगे, जो हमको नारायण बचाए। नारायण को हिंसा नहीं चाहिए, नारायण को धन नहीं चाहिए, नारायण को कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जसोदा मैया का भी तो हुआ था। आगे आगे डंडा भाग रहे थे कृष्ण, पीछे पीछे जसोदा मैया भाग रही थी डंडा लेके। नारद ने पूछे, जी प्रभु बहुत डंडा जोर से लगेगा मैया का। तो बोले नहीं, हम किसी डंडे से नहीं डरता, किसी हथियार से नहीं डरता, किसी धन दौलत से नहीं डरता। अरे मुझे डंडा लगेगी ना, मैं इसलिए डरता जी मुझे डंडा लगेगी तो ये माँ के दिल पे लगेगी, तो माँ के दिल जख्मी ना हो, इसलिए मैं डरता। जय हो। महाराज जी, जैसे आप मतलब यहाँ जंगलों में रह में, तो यहाँ पे प्रसादी आदि में आप क्या आहार में क्या ले में आप? ये प्रसादी में ही लेता हूँ। कभी काल अगर फल फूल मिल गया तो ले लिया, नहीं तो जल और दूध। ये तो पहुँचाने वाले भक्त हैं। महाराज जी अन्न को सेवन नहीं, अन्न का सेवन नहीं करता मैं। मतलब फलाहार, मतलब यदि कुछ फल भी तो कभी कभी मिल गया, जैसे आप आ गए, जी। आप ला दिए, और नवा आदमी आएगा तो वो ला के आएगा नहीं, एक बार तो जानेगा तभी दूसरे दिन लेके आएगा। जी जी जी। ऐसे ही 10 दिन 5 दिन 15 दिन पे कोई ना कोई 10 दिन 5 दिन 15 हाँ दिन जी, में? हाँ जी, कोई तो लेके आएगा। तो इतने दिनों तक महाराज जी फिर जल है, जल केवल? जल। राधे रानी जल्दी है। और एक लड़का है बाइक वाले, आते 2 किलोमीटर से जल लेके आते हैं, चल के चले जाते हैं। अच्छा, जल भी वो यदि ले आए तो जल को सेवन जी। करें? तो महाराज जी ऐसे फिर 15 दिन को अंतराल तो बहुत लंबा हो जावे, या में फिर कैसे आप काय को आहार ले में महाराज जी? जल 15 दिन में जल, जैसे नारायण का इच्छा है। 15 दिन तक जल को ही जी। केवल? ये तो महाराज जी बड़ी कठोर तपस्या आप कर रहे हैं महाराज जी। देखिए, तपस्या हर आदमी करता है अपने अपने तरीक़ा से। हम नहीं कहेंगे हम तपस्या करते हैं, तपस्या तो आप भी करते हो। आप वहाँ से भक्तों को लाके जो बाबा लोग जो बातें हो कहाँ कहाँ ढूंढ कर, तो तपस्या तो आपका भी है। तपस्या सबका है, अलग अलग तरीके की तपस्या है। जैसे बैजूनाथ के बारे में आप सुने हैं, सुने बैजू के बारे में? जी। वो तो मूर्ख थे ना, बैजू ग्वालिया थे। शंकर भगवान का शिवलिंग रावण ले जाकर रख दिया था, वो देखा नहीं, और वो जानता नहीं था कि शिवलिंग शंकर का है। उन्हें काला पत्थर समझ के 4 लाठी रोज मारने लगा। जी जी। अन्न दी उसका बीवी खाने के लिए, अन्न छोड़ के भी जाके मारा। फिर शंकर भगवान ने प्रकट हो गए, बोले तथास्तु भक्त। बैजू बोला, जी भक्त यहाँ कौन है? मैं तो तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तो तुम्हारे को मारता हूँ, और तुम मुझे भक्त बोले? बोले मारता तो है, मुझे बहुत ऐसे होता है, पीड़ा होता है, पर उतना प्रेम से भी मारता है मेरे को। तो प्रेम में ही भगवान, प्रेम में ही भगवान, भक्त का बस में है भगवान। भक्त कौन हो सकता है? ये नारायण ही जाने, नारायण ही चुनता है। पर करोड़ों में एक संत ही, महाराज जी प्रेम ही सबसे बड़ा है। प्रेम रतन तो सबसे जी, प्रेम ही चाहिए। सत्यभामा जी को भी यही हुआ था ना, मैया को। जी। उस चमत्कारी हीरा तो सत्यजीत को मिल गया, सत्यजीत दे दिया विवाह करके श्री कृष्ण को। अब उनका हो गया अहंकार, जो मैं ही सबसे श्रेष्ठ नारी हूँ, मैं ही सबसे धनवान हूँ। श्री कृष्ण बोले हमको अहंकार नहीं चाहिए, हमको दौलत नहीं चाहिए। तुला दान कर दिए, सारी दुनिया के हीरा दौलत लग गया, नहीं तुला दान में बराबर हुए। एक तुलसी का पत्ता प्रेम से डाल दिए, भगवान झुक गए। ये जरूर कहना पड़ता है तुलसी के पत्ता डाल के, जे हे भगवान हम हार गए हैं, हमें जिता दो। जिता दो, आप हार जाओ, मेरे को जिता दो। भगवान खुद हार जाए, खुद हार जाएंगे। जय हो। ये प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही होने चाहिए। हाँ, इसीलिए कहते हैं उनको भाव भूख, भाव भूख कहते हैं। भाव भूख, जैसे उनको भाव के भूख है, उनको प्रेम के भूख है, प्रेम। और कुछ के भूख नहीं है। जय हो। अब हम सब उनका है, हमारा वो नहीं है। हम उनको बनाएंगे तब होंगे वो। ऐसे कह दिए जो हमारे पास नारायण है
तो नारायण कहाँ है हमारे पास, जब तक हम उनको लाएंगे नहीं अपने पास। जय महाराज जी, बहुत बहुत कृपा आपकी, क्षमा करियो थोड़ा समय आपको लियो भजन को। कोई बात। तो ऐसे ही हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए महाराज जी की, ऐसे ही संतों के चरणों में दंडवत करते रहे महाराज जी। श्री जी आप लोग को सदा सुखी रखे, दुख बीमारी से हटाए, सब कुछ दे, धन संपत्ति दे। जय श्री राधे श्याम महाराज जी।